प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है बीएसटीसी एग्जाम नजदीक आ चुका है। ऐसे में मैं आपको दोस्तों बीएसटीसी में राजस्थान जीके के 100 इंपोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले सवाल है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखेंगे दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है अब तो बीएसटीसी के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अब तो आपकी तैयारी 2x में होनी चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो आज हम राजस्थान जीके के 100 इंपोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला सवाल बेहद अच्छा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है। देखिए, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, कमेंट करेंगे। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है वो यहां पर बताना है कौन सी है। जवाई बांध परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, जाखम परियोजना, गंग नहर सिंचाई परियोजना। तो राइट आंसर आपका रहेगा राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है गंग नहर सिंचाई परियोजना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साथ साथ में कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, भरतरी का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है, कमेंट करेंगे दोस्तों। भरतरी का जो मेला भरता है ना, यह किस संप्रदाय का मेला है। नाथ संप्रदाय का, विष्णुई संप्रदाय का, जसनादी संप्रदाय का, लालदासी संप्रदाय का। तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। भरतरी का मेला है ये नाथ संप्रदाय को समर्पित है। और ये मेला कहां भरता है दोस्तों, ये मेला भरता है अलवर के अंदर, ठीक है ना। भरतरी का मेला अगर आपसे पूछे कहां भरता है दोस्तों, तो अलवर के अंदर भरता है। किसको समर्पित है, नाथ संप्रदाय को समर्पित है प्यारे साथियों, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा है, मिलान करने वाला सवाल है। एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ स्थान है, कि कौन सा समाचार पत्र कहां पे छपता था दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों किसके बारे में। देखिए, जय हिंद समाचार पत्र। जय हिंद समाचार पत्र दोस्तों कोटा के अंदर छपता था, तो लिखो 2। उसके बाद तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध दोस्तों था ब्यावर से, 2 के बाद 4। उसके बाद नवीन राजस्थान का बात करें दोस्तों, नवीन राजस्थान अजमेर में, 3। पीछे बचा दोस्तों राजस्थान केसरी, तो राजस्थान केसरी का प्रकाशन वर्धा से होता था विद्यार्थियों। तो आपका कोड बन के तैयार हो गया है 2431, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ऐसे प्रश्न को आसानी से क्या करना है, सही करके आना है। नेक्स्ट आपके सामने, डाकन प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों, डाकन प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया दोस्तों। 1857 में, 1853 में, 1839 में, 1841 में। बताओ भैया, डाकन प्रथा को गैर कानूनी दोस्तों कब घोषित किया गया था। तो 1853 के अंदर दोस्तों डाकन प्रथा को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि डाकन प्रथा को गैर कानूनी है वो कहां पे घोषित किया था। मैंने बता दिया कब किया था, अब आपकी बारी है कहां पे किया था, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान में आपको बताना है सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। यहां पर कमेंट क्या पूछा आपसे, भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान भाग का, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूं, यहां का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। जाखम बांध, जवाई बांध, सरदार सरोवर, कड़ाना बांध। इन 4 ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। तो पश्चिमी बात करें दोस्तों तो रहेगा यहां पर जवाई बांध। जवाई बांध मारवाड़ का अमर सरोवर कहलाता है, जो कि कहां पर है, जो कि पाली के अंदर है, ठीक है। इन 4 में से सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है वो आपका रहेगा जवाई बांध। नेक्स्ट आपके सामने विद्यार्थियों, राणा राज सिंह किसका समकालीन था। अकबर का समकालीन था, जहांगीर का, औरंगजेब का, शाहजहां का। हिस्ट्री का प्रश्न आपसे पूछा साथियों, राज सिंह है वो दोस्तों मेवाड़ का राजा था, ठीक है। तो ये दोस्तों औरंगजेब के समकालीन था, ठीक है ना। राज सिंह किसके समकालीन था दोस्तों, औरंगजेब के समकालीन था। नेक्स्ट आपके सामने, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अल्प और दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना है, ये कहां पर है दोस्तों। लाडनू नागौर में, वनस्थली टोंक में, तिलोनिया अजमेर में, या कोटा के अंदर दोस्तों। तो ये दोस्तों अपना जो पुस्तकालय है ये कहां पे स्थित है, ये पुस्तकालय है वनस्थली टोंक के अंदर। बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा तोल आंदोलन के साथ संबंध है,
बिल्कुल, इनमें से किसका संबंध तोल आंदोलन से था दोस्तों? जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, हरिदेव जोशी, माणिकलाल वर्मा। तो तोल आंदोलन के साथ संबंध दोस्तों रखने वाले हैं चांदमल सुराणा। इनका संबंध किससे है साथियों? तोल आंदोलन से। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब राजस्थान में सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन कहां से होता है? भीलवाड़ा से, कांकरोली से, भरतपुर से, चित्तौड़गढ़ से। तो राजस्थान में सीमेंट के लिए सबसे जो प्रसिद्ध शहर है वो है चित्तौड़गढ़। प्रश्न आपसे पूछे राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कहां खोला गया था? तो लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना है दोस्तों, वो खोला गया था। ये भी आप याद कर लेना। बट राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन है वो चित्तौड़गढ़ से होता है। नेक्स्ट आपके सामने, बरकान क्या है? विशेष आकृति वाले बालू के टीले, राजस्थानी महिला की एक विशेष पोशाक, राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाने के समय दिया जाने वाला प्रतीक, यहाँ सामूहिक रूप से नाच नचाने वाले फसल को काटना। तो राइट उत्तर आपका रहेगा बरकान दोस्तों है वो एक प्रकार की क्या होती है? विशेष आकृति होती है। बालू के टीले होते हैं या रेत के टीले होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला, ढोल नृत्य किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल, यहां पर बात करें ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? जातीय नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है, सामाजिक नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य। तो ढोल नृत्य दोस्तों है ना, ये एक प्रकार का क्या है? क्षेत्र विशेष का नृत्य है। मतलब कैसा नृत्य है? क्षेत्रीय नृत्य। कहां पे करते हैं ये नृत्य दोस्तों? मुख्य रूप से जालोर के अंदर ढोल थाली नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों मैं लेके आ चुका हूं बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज। इसके अंदर कुल आपको 21 मॉडल पेपर मिलेंगे। एग्जाम देने जाओ उससे पहले 21 बार आप टेस्ट देके जाओगे ना, तो एग्जाम में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, 21 मॉडल पेपर मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिल रहे हैं। जिन्होंने भी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें और आज इस दोस्तों मॉडल पेपर का फायदा उठाए। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इन मॉडल पेपर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट, तलवार बंदाई क्या होती है? नए जागीरदार की गद्दी छीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में दिया जाने वाला उत्तराधिकारी का शुल्क है क्या दोस्तों? युद्ध में जाने से पूर्व सैनिक को कुशलता के लिए दिया जाने वाला विधान, विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान, या नवयुक्त सैनिकों को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। तो तलवार बंदाई दोस्तों है ये क्या था? एक प्रकार का शुल्क था दोस्तों। कैसा शुल्क था? ये उत्तराधिकारी शुल्क था। ठीक है, तो ऑप्शन ए को अपन राइट कर देंगे। नेक्स्ट, कृष्ण मृग कहां पाए जाते हैं? कृष्ण मतलब काले हिरण। कैसे हिरण साथियों? राजस्थान में काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करो। सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, रणथंभौर पार्क, वन विहार। तो ताल चापर दोस्तों कहां पर है? ताल चापर चूरू के अंदर है। और यहाँ पर कैसे हिरण पाए जाते हैं? काले हिरण है और उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं शानदार दोस्तों। अगला, ऐसा किला जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है, कमेंट करेंगे। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर या टोंक। तो अगर आपने राजस्थान का मैप देखा है और चित्तौड़गढ़ को ध्यान से आपने देखा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अगर आपने ध्यान से देखा है ना, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो किस तरीके की है? यह दोस्तों घोड़े के नाल के समान है। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिंग फोर्ट है। ठीक है, ऐसा किला जहां पे लोग रहते हो, कृषि करते हो, पशुपालन करते हो, उसे कहते हैं लिविंग फोर्ट। तो ये बिल्कुल चित्तौड़गढ़ ही है। अगला, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दामोदर व्यास, हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल दोस्तों थे, बिल्कुल वो कौन थे? तो वो थे गुरुमुख निहाल सिंह दोस्तों। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का रोनीचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान करता है? देखिए, रोनीचा मेला रामदेव जी का मेला है साथियों। निरंतर ईश्वर स्मरण द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, सत्य बोलने का शिक्षण देता है, पवित्र जीवन। तो प्यारे साथियों, रोनीचा मेला में देखो हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। हिंदू आते हैं वो रामदेव जी के नाम से रामदेव जी को जानते हैं, और मुस्लिम रामसा पीर कहते हैं। तो ये मेला कैसा मेला है साथियों? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है।
ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं यहाँ पर। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछे तो मारवाड़ का कुंभ है रुणीचा मेला। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैले हुए है ना। राजस्थान में कुल वन फैले हुए हैं साथियों, वो 9.57% पे फैले हुए हैं। कितने परसेंट पे दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 9.57% पे क्या फैले हुए हैं साथियों, वन फैले हुए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। गर्दन में तो पहनते हैं दोस्तों, नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। उड्डा, डुस्सी, टणका, सुरलिया। तो राइट उत्तर आपका रहेगा डुस्सी। जो भी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहा है यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, कोसवर्धन किस किले का प्रचलित नाम है। जूनागढ़ का किला, जालोर किला, तारागढ़ किला, शेरगढ़ किला। तो शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों कहां पर है, शेरगढ़ दुर्ग बारां के अंदर है। ठीक है, इस किले को क्या कहते हैं, इस किले को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन कौन से है। सागवान के लिए दोस्तों बात करें, सागवान के लिए सबसे उपयुक्त जिले है ना, तो देखिए अलवर, भरतपुर, गंगानगर, बीकानेर, जालोर, सिरोही या बांसवाड़ा और उदयपुर। तो दोस्तों सागवान के रोपण के लिए उपयुक्त जिले हैं वो है बांसवाड़ा और उदयपुर। कौन कौन से है दोस्तों, बांसवाड़ा और उदयपुर है, ये सागवान के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, रामसनी संप्रदाय या रामसनी संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज का जन्म किस जिले के अंदर हुआ था। देखिए बात करें साथियों रामचरण जी की, तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था सोडाग्राम, जयपुर के अंदर। अगर आपसे पूछे रामसनी संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव कहां मनाता है या इसकी प्रधान पीठ कहां पर है, तो वो है शाहपुरा के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह मिट्टी कौन सी होती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान कितना हो दोस्तों, 7 से कम होता है। उदासीन मिट्टी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उपरोक्त सभी। तो 7 से कम पीएच वाली मिट्टी होती है उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने, बिनोटा क्या है। दूल्हे के विवाह का बेस, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, मामा द्वारा भरा जाने वाला भात। तो बिनोटा होता है साथियों, ये दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां होती है, उसे कहा जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट आपके सामने, वैली कुसुम रुक्मणी वचनिका और राग जय चिरो छंद, इन दो छंद को इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय है। देखो दो पुस्तकें आपके सामने है साथियों, कौन सी, वैली कुसुम रुक्मणी ख्यात और राग जय चिरो छंद। इनको डिंगल भाषा में दोस्तों किसने प्रस्तुत किया है, तो वो किया डॉक्टर टेसीटोरी ने। जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, इमारती पत्थर के उत्पादन के लिए देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। इमारती पत्थर के लिए दोस्तों देश में राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, उदयपुर के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, अलवर के अंदर। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों वो अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सा उत्तर आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने है, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी। कमेंट करेंगे साथियों, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक है वो किस रियासत के द्वारा लगाई गई थी। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, बूंदी। तो अलवर के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना। सती प्रथा पर सबसे पहले रोक है अलवर ने 1830 के अंदर लगाई थी। तो आपका उत्तर ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, मांडलगढ़ भीलवाड़ा निम्न में से किसकी समाधि स्थल है दोस्तों। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर किसकी समाधि है ये आपको बताना है। राणा प्रताप की, राणा सांगा की, राणा कुंभा की या इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, मांडलगढ़ के अंदर जो समाधि है वो समाधि है राणा सांगा की। किसकी समाधि है, राणा सांगा की। बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने, दर्रा अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है। सीकर के अंदर, चूरू के अंदर, कोटा के अंदर, करौली के अंदर। दर्रा अभ्यारण्य है दोस्तों ये कहां पर है, तो दर्रा अभ्यारण्य कोटा के अंदर। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट,
किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? ऐसा कौन सा दुर्ग साथियों जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतना ऊंचा बना हुआ है, अगर नीचे से ऊपर देखते हैं ना तो सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो ये इन्होंने कहा था दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बिल्कुल। एक और 27वां क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ, सत्य प्रताप पर सबसे पहले दोस्तों रोक है ना, बिल्कुल बूंदी आएगा यहाँ पर। बूंदी में दोस्तों लगी थी, कब लगी थी? बिल्कुल 1822 या 32 के अंदर लगी थी बूंदी के अंदर। कहीं कहीं पे बूंदी मिलता है, कहीं कहीं पे अलवर मिलता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। अब देखिए कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था साथियों कि इतना ऊपर है, अगर नीचे से ऊपर देखते तो सिर की पगड़ी है वो गिर जाती है साथियों। नेक्स्ट आपके सामने किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बादशाह हुमायूं के खिलाफ, बिल्कुल बहादुर शाह के खिलाफ दोस्तों बिल्कुल सहायता प्राप्ति का संदेश भेजा था? तो प्यारे साथियों हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी कौन सी थी? हुमायूं को राखी किसने भेजी दोस्तों? हुमायूं को राखी भेजी थी रानी कर्मावती ने। किसने भेजी दोस्तों? जब दोस्तों यहां पर आक्रमण करता है बहादुर शाह, उस समय रानी कर्मावती हेल्प लेने के लिए बादशाह हुमायूं के पास में राखी भेजती है। ठीक है। अगला, राजस्थान के राजनीति राजगण में अग्रणी रहने त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्याग भूमि समाचार पत्र था दोस्तों, इसके संपादक पूछा है आपसे। त्याग भूमि के आपसे क्या पूछा है दोस्तों? त्याग भूमि के आपसे संपादक पूछा है। तो त्याग भूमि दोस्तों है, ये किसने लिखा था? जयनारायण व्यास ने, हरिभाऊ उपाध्याय। बिल्कुल दोस्तों, त्याग भूमि है वो हरिभाऊ उपाध्याय का था। ठीक है। अगला, केसरी सिंह बारट द्वारा सशस्त्र क्रांति का संचालन कार्य कहां से शुरू किया गया था? देखो केसरी सिंह बारट ने सशस्त्र क्रांति स्टार्ट की थी ये कोटा में। कहां से दोस्तों? कोटा से शुरू की थी। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? सूर्यमल मिश्र, चंद्र बरदाई, जियानक, गिरधर आसिया। तो पृथ्वीराज रासो को लिखने का श्रेय जाता है साथियों, वो किसको जाता है? बिल्कुल आप सबका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र बरदाई ने। बी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बीएसटीसी के बिल्कुल गोल्डन टेस्ट सीरीज जो एग्जाम में आपको सीधे मिलेंगे सवाल, तो 21 मॉडल पेपर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने हाजिर है। जिस किसी ने भी ज्वाइन नहीं की है फटाफट ज्वाइन कर लो, मात्र 99 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो इस टेस्ट सीरीज को सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन करें। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। इस ऐप के अंदर आपको मिलेगी। पेमेंट किसी और से करना चाहते हो तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट कर दो। ठीक है। अगला है दोस्तों नादना। क्या है दोस्तों? आभूषण है, वस्त्र है, औजार है, बर्तन है। तो देखिए बात करें साथियों किसकी? नाडरा की। तो यह प्रकार का क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का वस्त्र होता है। ठीक है। राजस्थान में एक ऐसी देवी जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, उनका नाम देखो। चूहों की देवी किसे कहते हैं? तो चूहों की देवी एक करणी माता। करणी माता का मंदिर आप सबको पता है दोस्तों कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। इन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, कौन सा नगर तरस्तीनुमा बेसिन में बसा हुआ है? तरस्तीनुमा बेसिन में कौन सा दोस्तों नगर बसा हुआ है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। तो तरस्तीनुमा बेसिन में बसा हुआ दोस्तों जो आपका नगर है वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। नेक्स्ट आपके सामने ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है? कमेंट करेंगे साथियों, ऊन का घर किसे कहते हैं? जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को, गंगानगर को। तो प्यारे साथियों बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला जो उत्तर में स्थित है? उत्तर में कौन सा जिला है दोस्तों? गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर। दिमाग में राजस्थान का मैप लाइएगा दोस्तों। तो उत्तर के अंदर आप सबको पता है सबसे ऊपर कौन सा है? गंगानगर है। तो ऑप्शन ए को राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने पातड़ और पीतड़ काव्य के रचनाकार कौन है? पातड़ और पीतड़ दोस्तों है ना, ये किसकी कृतियां हैं? महाकवि माघ की, कन्हैयालाल सेठिया की, केशवदास की, कवि कलोल की। पातड़ पीतड़ दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है कन्हैयालाल सेठिया ने। किसने लिखी है साथियों? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की भाषा की कुल कितनी बोलियां मानी गई है दोस्तों? जो 1961 के अंदर जनगणना हुई थी साथियों, उसकी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं 73।
कितनी बोलियां हैं दोस्तों? 73 बोलियां हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? प्यारे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनगणना है वो है 6.86 करोड़। कितना विद्यार्थियों? 6.86 करोड़ है और राजस्थान की कुल जनसंख्या है। ठीक है। अगला, सीकला, झेरना, नेत्रा या गिड़गिड़ा, इनका संबंध किससे है साथियों? बैलगाड़ी से, दही बिलोने से या ऊंट के श्रृंगार से या पूजा करने से। तो झेरना वगैरह ये सब किस में काम आते हैं साथियों? ये सब दही बिलोने से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? कमेंट करेंगे साथियों। राष्ट्रपति होता है ना, ये किसके समक्ष शपथ लेता है? प्रधानमंत्री के समक्ष, कैबिनेट के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उपराष्ट्रपति के समक्ष। तो राष्ट्रपति है साथियों, वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है दोस्तों। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके सामने भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के कौन से भाग के अंदर मूल अधिकार दोस्तों दिए हुए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 दोस्तों। तो मूल अधिकार दोस्तों अपन को दिए हुए हैं भाग 3 के अंदर। ठीक है ना, मूल अधिकार कौन से भाग में? तीसरे वाले भाग में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्य का समावेश किया गया। बिल्कुल यहां पर बताना है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का समावेश है वो किस वर्ष किया गया है? 1975 में, 1976, 1977, 1978। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं, इनको 1976 के अंदर जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 के अंदर। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है साथियों, वो कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंदर हुई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 के अनुरूप हुई है। ठीक है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के पहले लोकायुक्त दोस्तों वीसी दवे, डीपी गुप्ता, एमएल जोशी या आईडी दुआ। तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त दोस्तों थे वो बिल्कुल कौन थे अपने? वो थे दोस्तों आईडी दुआ। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, आपके सामने सवर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है साथियों। सवर्ण का उच्चारण स्थान है वो दोस्तों कौन सा है? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करो। सवर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों आपसे पूछा है मुर्दा, तालु। तो बिल्कुल यहां पर आपका उत्तर रहेगा तालु। ठीक है। र वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो र वर्ण का उच्चारण होता है मुर्दा से। ऑप्शन ए आपका राइट है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान पूछे दोस्तों आपसे, है ना, ए वर्ण का, तो ए वर्ण का होता है कंठ तालु से। ठीक है। द वर्ण का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछे तो ये होता है दंत से। किससे होता है? दंत से होता है। इजी क्वेश्चन है। प वर्ण का उच्चारण स्थान पूछे, प आप सबको पता है ओठ से होता है। कहां से होता है? ओठ से होता है। ठीक है। देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों? देशभक्ति में कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। देखिए देशभक्ति दोस्तों, है ना, तो बिल्कुल देश के लिए भक्ति, और इसके अंदर जो दोस्तों अपना समास है ना, वो समास है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। अगला है सेवा मुक्त में कौन सा समास है दोस्तों? सेवा से मुक्त। सेवा मुक्त में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। बताओ सेवा मुक्त के अंदर कौन सा समास है? तो यहां पर भी आपका है तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला है तुलसी कृत में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तुलसी कृत दोस्तों, तुलसी कृत के अंदर जो आपका समास है यहां पर भी आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। कार्य कुशल में कौन सा समास है? कमेंट करेंगे दोस्तों। कार्य में कुशल, तो यहां पर भी आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। गृह स्वामी में कौन सा समास है? बताओ भैया। गृह स्वामी, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव। तो गृह स्वामी में भी आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। शरणागत में कौन सा समास से प्रश्न आ जाए? तो शरणागत के अंदर भी आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ज्वाइन कर लो फटाफट से। ठीक है। अगला, निश्चल में शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द का क्या करना है आपको? यहाँ पर संधि विच्छेद करना है साथियों। तो निश्चल का संधि विच्छेद दोस्तों होगा, वो होगा नि विसर्ग प्लस छल। ठीक है। अगला,
अगला है नमस्ते में संधि है। नमस्ते के अंदर कौन सी संधि है दोस्तों? नम प्लस ते, है ना, नम विसर्ग प्लस ते मतलब विसर्ग संधि है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट पयोद संधि, पयोद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों? पयोद का संधि विच्छेद करना है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, पय विसर्ग प्लस द। ठीक है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। निरोग, निरोग का संधि विच्छेद दोस्तों किस तरीके से होगा? तो वो होगा नी विसर्ग प्लस रोग। ठीक है, बी सही है। वागजाल का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा बताओ भैया? वागजाल जो देखो मोस्ट है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं ताकि आपके एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है ना, और रिवीजन की और भी क्लासें में लेके आता रहूंगा तो वो भी आप जरूर देखना। तो बिल्कुल वाक धन जाल क्या हो जाएगा? वागजाल हो जाएगा। नमस्कार के अंदर संधि है दोस्तों, तो नमस्कार के अंदर विसर्ग संधि है, ध्यान रखना। ठीक है, आदि प्लस व्याधि शब्द का सही अर्थ भेद क्या है? आदि और व्याधि, आदि का मतलब क्या होता है? मानसिक पीड़ा, व्याधि मतलब शारीरिक पीड़ा। तो यहां पर आपका उत्तर बी राइट है। अरि और अरि शब्द का सही अर्थ भेद, देखो अर्थ भेद वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस वाले अरि का मतलब होता है शत्रु, इस वाले का मतलब होता है स्त्री के लिए संबोधन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। कंटक और कनक, कंटक शब्द का सही अर्थ भेद, कटक और कंटक, है ना, कटक और कंटक का आपसे क्या पूछा है दोस्तों? सही अर्थ भेद पूछा है, फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल कटक का मतलब होता है सोना और कंटक का मतलब क्या होता है? वो होता है दोस्तों कांटा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है? राइट है साथियों। तो ये आज की क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी। ऐसी क्लासें और लेने के लिए आप क्या करें विद्यार्थियों? आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और भी मैं रिवीजन के लिए आपके बहुत शानदार क्लास लेके आने वाला हूँ। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको शानदार अंतिम समय के अंदर तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप 12th के बाद और सीईटी का एग्जाम देना चाहते हो तो सीईटी की क्लास भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, बढ़िया तैयारी करो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।